बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। बाज़ औक़ात हमारा वास्ता बहुत बड़ी मक़दार के साथ या बहुत छोटी मक़दारों के साथ पढ़ता है, यानी सम टाइम वी यूज़ ए वेरी लार्ज नंबर और सम टाइम वी यूज़ ए वेरी स्मॉल नंबर, स्मॉल क्वांटिटीज़। तो उसको आसान अल्फाज में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हम एक तरीक़ा जो है वो आज समझते हैं कि ये तरीक़ा जो है, अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में, ये इट इज़ ए वे टू राइट ए टू बिग और ए टू स्मॉल quantities in a decimal form। कैसे? एक नंबर को हम लिखते हैं नंबर मीन्स क्वांटिटी। इसी तरह इसको इस शक्ल में डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीपल ऑफ 10 में लिखेंगे, तो ये इसको हम मैंटीसा कहते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और 10 के जो एक्सपोनेंट पावर है इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे सिंबॉलिकली लिखेंगे m × 10 raised to power n। अब इसमें एक कंडीशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, कि ये m हमारे पास 1 लेस आर इक्वल टू m एंड लेस देन 10। ये जो नंबर है जिसे हम मेंटेसा कहते हैं, इसको हमने 1 और 10 के दरमियान लिखते हैं। जैसे मास ऑफ मून हमारे पास मास ऑफ मून 74 zeros इतने किलोग्राम है तकरीबन। अब लिखने में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत है, ठीक है। तो इसको आसानी के लिए हम मल्टीपल्स ऑफ n इस शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी सिंपल हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 7.4 × 10 raised to power, ये 22 zeros बनते हैं, ठीक है। एक 4 के साथ 20, ये तकरीबन हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सिंपली हम इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू जो है हम इसको कम करें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम। तो ये लार्ज क्वांटिटी है 7.4 × 10 raised to power 22। इसी तरह अगर स्मॉल क्वांटिटी की मिसाल लेते हैं 0.0000000। फॉर एग्जाम्पल मीटर, यानी रेडियस, एटॉमिक साइज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये तकरीबन 1 × 10 raised to power -14 मीटर बनते हैं, ठीक है। तो ये लिखने में भी दिक्कत कि इतनी ज़ीरो जो है डालने पड़ेंगी, शायद बीच में से जो है एक ज़ीरो वगैरह जो है वो मिस हो, या ऐसे जो है कोई और पॉइंट जो है, ये लिखने में मसला है। इसी तरह जो है
हम इसके लिए स्टेप लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो सिंबलाइज है n इक्वल टू m इंटू 10⁻n, तो इसके लिए कुछ स्टेप है कन्वर्टिंग एक नंबर यानी क्वांटिटी जो है मुराद है। फर्स्ट स्टेप में हम सेम मेंटिसा कैसे बनाएंगे, ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है, ठीक है, इसको हमने पॉइंट को मूव करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक क्वांटिटी ले, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद होते हैं, लिखते नहीं है अगर जीरोस हो, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने नॉन जीरो तक मूव करना है, ठीक है, इस साइड पे। तो ये 2.5 जिसे हम मेंटिसा बनाएंगे, इसे हम मेंटिसा कहते हैं। ये स्टेप नंबर 1 है कि पॉइंट को आपने मूव करना है नॉन जीरो डिजिट तक। सेकंड स्टेप में यह है कि इस पॉइंट को हमने किस साइड पे मूव करना है, ताकि हम उसी नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों लिखते हैं। ये जो 1 2 3 4 ये हमने लिख दिया, ठीक है, 10⁻4 प्लस। तो अगर पॉइंट को हम लेफ्ट साइड मूव करें, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम लेफ्ट साइड मूव करें, किस साइड, डेसिमल पॉइंट को, जो डेसिमल में हम लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट को अगर हम क्या करें, मूव करें, किस साइड, लेफ्ट साइड, तो 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव लेंगे। जो पावर ऑफ 10 है, पावर ऑफ 10 एक्सपोनेंट, पावर ऑफ 10 यानी एक्सपोनेंट, वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव लेना है। इसी तरह स्टेप नंबर 3 में अगर पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करें, डेसिमल पॉइंट को हमने किस साइड पे मूव करना है, राइट साइड पे, तो राइट साइड पे मूव करने से 10 के जो पावर वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये n जो है ये बिलोंग करते हैं इंटीजर से, यानी ये हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। इस तरह आपकी बुक में एक एग्जांपल है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। एवरेज डिस्टेंस जो है हमारे पास बिटवीन अर्थ एंड मून क्या है, वो इतनी मीटर है, ठीक है। अब इसको हमने किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसमें पॉइंट मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3.844 इंटू 10⁻8 मीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून। एक असाइनमेंट है, ये आप ऑफ करेंगे, असाइनमेंट नंबर 1.1, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसी तरह हम एक और मिसाल लेते हैं, नंबर ऑफ सेकंड इन एन एयर, नंबर ऑफ सेकंड इन एन एयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, तो एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 ईयर में सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर, एक आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट 60 सेकेंड्स। अब अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो 1 ईयर एक साल में 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइड 60 मल्टीप्लाइड 60, तो इससे जो सेकंड्स बनते हैं वो क्या बनते हैं,
ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 3, 15, 36, 0, 0, 3 zeros। अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 3.1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 raised to power 7। तो ये एक साल में सेकंड। एक असाइनमेंट आप सेकंड लेंगे 1.2, यानी आप एक हफ्ते में सेकंड को आप कैलकुलेट करें, प्रैक्टिस करें। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी बेस पे लिखेंगे। ये हमारे पास m है जिसे हम मेंटेसा कहते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है और 10 रेज़ टू पावर ये मल्टीपल ऑफ 10 है और 7 जो है ये हमारे पास n है और जो नंबर गिवन है वो एक साल है नंबर, ये क्वांटिटी। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। मज़ीद प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक वीक में, एक मंथ में आप कैलकुलेशन करें, अपने एज को जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें तो ये मेंटेसा जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ये प्लस माइनस उसी बेस पे आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके मल्टीपल्स को हमने नेम देने हैं। वस्सलाम।